सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है हम कुछ भी नहीं हैं, सब कुछ प्रभु हैं। जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान की कृपा से हो रहा है। ये एहसास हमेशा भक्तों को बना रहता है। भक्त इस बात को जानते हैं। सदगुरु की कृपा से ये बात समझ में आ जाती है कि जीवन में जो भी हो रहा है सब कुछ प्रभु की कृपा है। प्रभु की इच्छा से सब कुछ होता है। जो जो परमात्मा चाहते हैं वही वही होता है। आदमी बहुत कोशिश करता है किसी भी काम को करने की, पूरा जोर लगा लेता है, पूरा ताकत, पूरा प्रयास करता है, लेकिन फिर भी अगर कोई काम नहीं होता है तो मतलब ये प्रभु की इच्छा नहीं है, प्रभु नहीं चाहते हैं। तो होता क्या है कि हम कभी कभी गिले शिकवे करते हैं कि मैं तो इतना भक्ति कर रहा हूँ, सत्संग सेवा और सिमरन कर रहा हूँ और मेरा ये काम नहीं हो रहा है, तो हम परमात्मा को कोसते हैं। लेकिन अगर वो काम नहीं हो रहा है तो इसमें ही हमारी भलाई है, क्योंकि परमात्मा वही करते हैं जिसमें भक्त का भला होता है। अगर बहुत प्रयास के बाद भी कोई काम नहीं हो रहा है तो निरंकार पर छोड़ देना चाहिए। प्रभु की इच्छा, प्रभु ने और कुछ सोचा होगा हमारे बारे में। परमात्मा की प्लानिंग अपने भक्तों के लिए सबसे बेहतर होती है, बेहतरीन होती है। इसलिए परमात्मा की प्लानिंग पे चलना चाहिए। हमारी सारी प्लानिंग फेल हो जाती है परमात्मा की प्लानिंग के आगे। हम बहुत कुछ सोचते हैं, सपने देखते हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ऐसा बन जाएंगे, हम वैसा बन जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो जो जो ये निरंकार चाहते हैं, गुरु चाहते हैं, वही वही होता चला जाता है। हम एक कठपुतली हैं। हमारी रिमोट कंट्रोल जो है ना, निरंकार के हाथ में है। सिया राम जोसित की नाई सबे नचावत राम गोसाई। निरंकार सबको नचाते हैं। निरंकार का खेल निराला है। निरंकार सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। ये खिलाड़ियों के भी खिलाड़ी हैं। बड़े बड़े ताकतवर शूरमा सम्राट जिनकी कभी हुकूमत थी, आज उनके नामो निशान नहीं है, सब मिट गए। आज हम चले जाएं तो किसी की कब्र बनी है, कोई शमशान घाट में है, कोई कब्रिस्तान में है, सब लेटे हैं, सब मिट्टी हो गए, राख हो गए। किसे खबर है कैसा होगा कल जो आने वाला है। इस दुनिया में क्या क्या हमको रंग दिखाने वाला है। थी जहाँ पर चहल पहल कल आज वहाँ भी राना है। कल हकीकत समझा जिसको, आज बना अफसाना है। रह न सकेंगे जग में किसी के सब दिन एक समान कभी। धन दौलत ताकत यौवन का मत करना अभिमान कभी। हाथ है डोर विधाता के, मिट्टी के सब खिलौने हैं। कई हरदेव गोरे काले चाहे श्याम सलोने हैं। हम सब मिट्टी के पुतले हैं, कठपुतली है। कठपुतली का खेल हम सब ने देखा होगा। तो जो वो कलाकार होता है कठपुतली को नचाने वाला, सारी डोर उसकी उंगली में होती है, जैसा उंगली चलाता है वैसे वैसे कठपुतली का एक्शन होता है, कठपुतली नाचती है। ऐसी हम भी कठपुतली हैं और हमारे हाथों, हमारे जीवन की डोर इन निरंकार के हाथों में है, परमात्मा के हाथों में है। सब कुछ करने वाले परमात्मा हैं। इसलिए इस बात को हमें याद कर लेना है कि हम कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रभु हैं। जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान की कृपा से हो रहा है। इसलिए चिंता
किसी बात की नहीं करना है, कोई फिक्र नहीं करना है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। हम क्या लाए थे जो हमने खो दिया, जो आज हमारा है कल किसी और का था और आगे और किसी का हो जाएगा, जिसे हम अपना समझकर मग्न हो रहे हैं ना, यही प्रसन्नता ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। जितनी गहरी आसक्ति उतना गहरा दुख। हम इस संसार में आसक्त हो जाते हैं किसी भी चीज में, तो हमें दुख होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 7वें अध्याय का पहला श्लोक, कि मय्या सक्त मना पार्थ योगम युञ्जनमदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासे तच्छृणु। हे अर्जुन, तू मुझ में आसक्त हो जा, मुझ निराकार का ध्यान लगा, मेरे बारे में सोच। भगवान समझाते हैं भगवत गीता में कि सब कुछ करने वाला मैं हूं। जब अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया और भगवान से बोला कि प्रभु मैं नहीं लड़ूंगा, ये मेरे गुरु जी हैं, मेरे भीष्म पितामह जी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, इनको नहीं मार सकता मैं। हम बचपन में साथ में खेले हैं, साथ में हमने पढ़ाई किया है, हमारे गुरु ने हमें पढ़ाया है लिखाया है, भीष्म पितामह ने हमें खिलाया है, हमें अपनी गोद में बिठाया है, हमें प्यार किया है। ये हमारे अपने हैं, सगे संबंधी, इनको हम नहीं मार सकते। मोह हो गया, अर्जुन को मोह ने घेर लिया। और वो क्षत्रिय, जिसका एक क्षत्रिय का कर्म है, धर्म है युद्ध करना, लड़ना, और युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में जाकर जब दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई, तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु जरा मेरे रथ को थोड़ा आगे लेके जाइए, मैं देख लूं कि ये जो सेना है इसमें कौन कौन युद्ध करने आया हुआ है। तो जैसे ही भगवान ने रथ आगे लिया, अर्जुन ने देखा, अर्जुन को मोह हो गया कि नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा, नहीं मारूंगा। अर्जुन ने अपना धनुष बाण फेंक दिया, गांडीव नीचे रख दिया। तब भगवान ने गीता का उपदेश दे दिया। गीता मतलब ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि वो कर्म से पीछे हट रहा था। जिसका धर्म है, कर्म है लड़ना, एक क्षत्रिय, एक योद्धा, एक शूरमा सूरवीर का फर्ज है। योद्धा का धर्म है युद्ध करना। तो वो अपने कर्म से विमुख हो रहा था, लड़ने को राजी नहीं था। तब भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखा दिया, यानी ब्रह्म ज्ञान दे दिया। इस निरंकार को दिखा दिया, प्रभु ने अपना रूप दिखा दिया और समझा दिया कि देखो अर्जुन, अगर तुम नहीं लड़ोगे तो तुम्हारे न लड़ने से युद्ध बंद होने वाला नहीं है। युद्ध तो होगा, तुम तो निमित्त मात्र हो। मैं इन पापियों का काल हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि अर्जुन, मैं हर युग में आता हूँ। जब पाप पड़ जाता है, अधर्म का बोलबाला हो जाता है, तो पापियों का अंत करने के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए, साधु संत महात्माओं को बचाने के लिए, इनकी रक्षा करने के लिए मैं हर युग में आता हूँ। तो अभी इस टाइम पे धरती पे पाप बहुत बढ़ गया है। ये जो कौरव हैं अत्याचारी हैं, अधर्मी हैं, इनका पाप बहुत बढ़ गया है। तो इनका तो विनाश होना सुनिश्चित है, ये तो सारे मारे जाएंगे। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, तुम लड़ाई नहीं करोगे, तो भी ये मारे जाएंगे। तो इस गफलत में मत रहो कि तुम कुछ कर रहे हो, सब कुछ मैं कर रहा हूं। अर्जुन को इस बात का एक घमंड था कि भाई मैं नहीं लड़ूंगा,
तो युद्ध नहीं होगा। लेकिन भगवान आते ही हैं पापियों का नाश करने के लिए, तो सारा खेल तो भगवान का था। तो भगवान ने पूरा खेल रच दिया क्योंकि इनका नाश करना था। तो अर्जुन को पूरा गीता ज्ञान दिया, समझाया गया कि तुम नहीं लड़ोगे तो युद्ध होना सुनिश्चित, युद्ध तो होगा और ये मारे जाएंगे। मैं इनको मार डालूंगा क्योंकि मैं काल बन के आया हूँ, मैं इनका काल हूँ। तो पूरा समझाने के बाद अर्जुन ने बहुत किंतु परंतु किया। हम भगवत गीता पढ़ें, उसमें भगवान से अर्जुन ने तर्क वितर्क किया, बहुत सारे क्वेश्चंस किए। तो भगवान ने उसकी सारी शंकाओं का समाधान किया ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, भगवत गीता का उपदेश देकर। तो अर्जुन को ये बात समझ में आ गई। उसने भगवान से माफ़ी मांग ली कि प्रभु मुझे माफ़ करिए, क्षमा करिए, मुझे समझ में आ गया। फिर उसने युद्ध किया। यानी जब तक अर्जुन को ये था कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तब तक वो लड़ने को राजी नहीं थे। लेकिन जब उसको एहसास हो गया कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ प्रभु हैं, सब प्रभु ही कर रहे हैं, वो लड़ने लगा। यही हाल हमारा है। हम भी अपने आप को कर्ता माने बैठते हैं। मेरा घर परिवार, मेरे माता पिता, मेरे बीवी बच्चे, मेरी नौकरी चाकरी, मेरा दफ्तर, बिजनेस, व्यापार, कारोबार, तो हम अपना माने बैठते हैं। लेकिन जब सदगुरु मिलते हैं तो हमें समझा देते हैं कि सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ निरंकार है, यही कर रहा है। बचपन से लेकर आज तक जो भी घटना जीवन में, सब निरंकार ने किया है। करण करावन आपे आप, मानुष के कछु नहीं हाथ, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। हर पल की हर घटना, हर मोमेंट ये निरंकार प्रभु की मर्जी से हो रहा है। शहंशाह जी ने हमें समझाया कि परम पिता परमात्मा कण कण तेरा वास, करण करावन हाटो सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख कर अवतार करे अरदास, तू शाहों का शहंशाह मैं दासों का दास। यानी शहंशाह जी ने ये बात लिखी संपूर्णोत्तर वाणी में कि अंग संग तुझको देखकर, यानी इसका एहसास करके उन्होंने लिख दिया कि अंग संग तुझको देखकर अवतार करे अरदास, तू शाहों का शहंशाह मैं दासों का दास। कि करता, कर्विता, करने वाला सब तू ही है, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, सब तू ही कर रहा है। एक मिनट के लिए अगर कोई भी व्यक्ति, कोई इंसान ये बात नहीं मानता है, वो ये मानता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, तो अगर वो व्यक्ति ही सब कुछ कर रहा होता तो कभी मरता ही ना। इस संसार में कोई भी व्यक्ति जो आया है उसको मरना, उसकी मृत्यु कन्फर्म है, मृत्यु सुनिश्चित है। तो अगर इंसान ही सब कुछ कर रहा होता तो कभी ना मरता, क्योंकि कोई भी आदमी मरना नहीं चाहता, शरीर कोई नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन मृत्यु अटल सत्य है, सबको मरना है। तो मृत्यु प्रूफ कर देती है कि ऐ इंसान, तू कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रभु है। ये बात जिसको समझ में आ जाती है ना, वो महान भक्त बन जाते हैं, क्योंकि इंसान के वश में कुछ भी नहीं है। वही वही होता है जो परमात्मा चाहते हैं, निरंकार चाहते हैं। एक कदम भी ईश्वर के बिन कहाँ कोई चल पाता है, कई हरदेव सकल दुनिया को ईश्वर आप चलाता है। हम एक कदम चल नहीं सकते। हमारी सोच विचार, अगर परमात्मा ने हमारे दिमाग का इसको ढीला कर दिया, हमारा दिमाग ही काम नहीं करेगा। प्रभु के हुक्म से प्रभु की माया जीवों को भरमाती है, तेरे हुक्म से तेरी माया जीवों को भरमाती है, रूप जवानी का दे चकमक चक्कर में डाली जाती है। तो सब खेल परमात्मा का है, सारा खेल निरंकार का है। तो इस गफलत में हम कभी ना रहें कि मैं कुछ कर रहा हूँ, हम कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रभु हैं। जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान की कृपा से हो रहा है। वी आर नथिंग, गॉड इज एवरीथिंग। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी